हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 6 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ आप लोगों को बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाया जाएगा। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो है करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की जो है क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को जो है मंजूरी दी गई है। ये जो है किस महासागर से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्री संरक्षित करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका 2030 तक, 2030 तक जो है लक्ष्य जो है रखा गया है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर में जो है फैला हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में जो है कुल कितने देश शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन सा देश? तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। नेक्स्ट है आपका, तापी परियोजना को जो है अन्य किस नाम से जाना जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। नेक्स्ट है आपका, तापी परियोजना का जो है शिलान्यास जो है कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में किया गया, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, तालिबान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में जो है किस टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। नेक्स्ट है आपका, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस का कजान शहर में जो है किया गया है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिक्स में शामिल कुल कितने देश है वर्तमान में? तो आपका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है आपका, डेप्सांग और डेमचोक स्थल जो है हाल ही में चर्चा में रहा, ये किन 2 देशों के बीच विवादित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच विवादित है। नेक्स्ट है आपका, पगोतसो झील जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में। तसोकर झील भी जो है लद्दाख में ही अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की जो है नए सदस्य देश जो है के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका इजराइल को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो है एशियाई विकास बैंक का स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मनीला फिलीपींस में अवस्थित है। वही क्वेश्चन नीचे में दिया गया है, एडीबी का जो है स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका स्थापना हो जाएगा 1966 में, और जो है मुख्यालय आपका जो है मनीला में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, नाटो में शामिल होने की मांग जो है हाल ही में किन देशों के द्वारा जो है किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूक्रेन, और यूक्रेन का राजधानी हो जाएगा आपका कीव। नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का स्थापना जो है 1949 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नाटो में वर्तमान में जो है कितने देश शामिल है? तो टोटल हो जाएगा आपका 32, और नया जो है आपका 31वां फिनलैंड हो जाएगा और 32वां आपका स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश में तख्ता पलट का जो है तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा नौकरी में आरक्षण। बांग्लादेश का राजधानी हो जाएगा आपका जो है ढाका और मुद्रा हो जाएगा आपका टाका। नेक्स्ट है आपका, सेंट मार्टिन द्वीप समूह जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये बंगाल के खाड़ी में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन उल्लंघन जो है किस देश के द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका तालिबान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आपका, मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच जो है आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 देशों के बीच में जो है आयोजित किया जाता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच में किया जाता है। और मालाबार तट जो है ये केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस की
कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किया गया था। और कांग्रेस के सबसे युवा जो है ये अध्यक्ष थे, ये भी याद रखेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था, लागू जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की जो है लगभग कितने भूमि पर लागू था? तो आपका हो जाएगा 19% भाग पर लागू था। और अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत कब हुआ था? तो 1793 में हुआ था, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त या सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुरुआत जो है कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था और जो है ये लागू था बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में लागू था। नेक्स्ट है आपका ध्वनि तरंगे जो है कहाँ गमन नहीं करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वात। निर्वात से जो है ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। और प्रकाश में जो है निर्वात का चाल कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो है प्रकाश में निर्वात का चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है आपका संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार का समानता का उल्लेख किया गया है, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है और 3 प्रकार का जो है न्याय का उल्लेख किया गया है। संविधान में जो है संविधान के प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही जो है क्रमशः कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पहले सत्याग्रही आपका विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 ईस्वी में जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, कब? तो 1 मई 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा जो है कब की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में जो है गोद नीति के तहत जो है किया गया था। और डलहौजी के शासनकाल में ही जो है पहली बार भारत में जो है रेल चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या जो है कितनी है? और भारत का सबसे बड़ा जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो पहले तो आपका हो जाएगा जो है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या जो है 18 हो जाएगा और सबसे बड़ा हो जाएगा आपका कच्छ का रण जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है और जो है और किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है देखा गया है? तो राज्य में हो जाएगा आपका बिहार, जो कि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है, कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तुर्की देश की जो है मुद्रा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा लीरा और जो है राजधानी तुर्की का हो जाएगा अंकारा। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है आपका राज्य विधान परिषद जो है कब भंग होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कभी नहीं भंग होता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है आपका भारत की किस झील के तैरते द्वीपों का जो है झील कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सुमिलित करना है हम लोगों को, तो देख लेते हैं। सोना सबसे ज़्यादा जो है जमुई में ये जो है पाया जाता है। डोलोमाइट आपका रोहतास हो जाएगा, लिथियम आपका गया हो जाएगा और बॉक्साइट आपका मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संकलन जो है किसके द्वारा किया गया था? कबीरदास के द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का जो है संकलन किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मदास के द्वारा किया गया था। और कबीरदास का जन्म हो जाएगा 1398 में और मृत्यु हो जाएगा 1518 में। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च ये जो है किस प्रकार के बहुलक हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज का बना होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि के द्वारा हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है 1918 ईस्वी में हुआ था, वर्साई की संधि के तहत हुआ था। वर्साई का संधि कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो है टोटल 37 देश भाग लिए थे, ये भी याद रखेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 18 के बीच चला था, ये भी याद रखेगा। और प्रथम विश्व युद्ध में जो है अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो 1917 में शामिल हुआ था।
भारतीय संविधान के कौन से भाग में जो है एक कल्याणकारी राज्य के बारे में जो है बताया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। नेक्स्ट आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है और ये जो है कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और ये लागू हुआ था 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की कुल संख्या कितना है? तो 9 हो जाएगा। कौन कौन सा है? हाइपोथैलेमस, पेनियन ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीय को प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30। और जो है मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से 35 में जिक्र किया गया है और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तल और जो है उसके प्रतीक जोड़ी जो है सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम, जिसका प्रतीक Na हो जाएगा और जो है परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। लेड का प्रतीक चिन्ह होता है Pb और इसका परमाणु संख्या 82 हो जाएगा। मरकरी का होता है Hg और इसका परमाणु संख्या 80 हो जाएगा। और सिल्वर चांदी का हो जाएगा आपका परमाणु संख्या 47 और इसका प्रतीक Ag हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जो है जारी की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय वन संरक्षण विभाग के द्वारा और ये जो है प्रति 2 वर्ष पर किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। और इसका सूत्र क्या होता है एसिटिलीन का? तो C2H2 होता है, यही याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महोऔषधि में जो है कौन सी संधि है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आँखों से जो है नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए जो है सूक्ष्मदर्शी की जो है आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म जीव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका तंबाकू में मोजेक बीमारी जो है वायरस द्वारा होता है, इसका पता जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इवान विस्की ने लगाया था और विषाणु का खोज जो है इवान विस्की ने ही किया था। कब? तो 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलने वाली बीमारी जो है जिसकी वाहक जो है मादा एडिज इजिप्टी मच्छर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डेंगू। नेक्स्ट है आपका जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त जो है कब घोषित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 में किया गया था। और जो है पोलियो जो है वायरस से होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी जो है? तो आपका आंसर हो जाएगा खसरा हो जाएगा, छोटी माता हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेपेडो वायरस। और जो है रेबीज के कारण भी होता है, ये कुत्ते काटने से जो है रेबीज का बीमारी भी होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा ब्लड फ्लू विषाणु को जो है किस कोड से जो है निरूपित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा H5N1। ये जो है एवियन इन्फ्लुएंजा का जो है ये वायरस का जो है ये निरूपित रूप है H5N1 और स्वाइन फ्लू हो जाएगा आपका N1H1। नेक्स्ट है आपका किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा वायरस के कारण होता है। और ये जो है हेपेटाइटिस बी जो है यकृत को प्रभावित करता है और ये किस वायरस के कारण होता है? तो HBV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित जो है बीमारी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मम्प्स, रेबीज और हर्पीज। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नेक्स्ट है आपका एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की, वायरस की, टीका की या एंटीबायोटिक की? तो आपका आंसर हो जाएगा चेचक का टीका का खोज जो है किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था? तो 1796 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण जो है कौन सा वायरस हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेरी ओला वायरस। नेक्स्ट है आपका
पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में जो है शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऊपर में ही आप लोगों को बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यकृत। और यकृत का वजन होता है 1.5 से 2 kg होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया हुआ है? तो एक में दिया है आपका हेपेटाइटिस ए का जो है संक्रमण जो है रुधिर, लार आदि से होता है, जो कि पूर्णतः गलत है। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण में जो है आपका हो जाएगा भोजन और पानी हो जाएगा। और हेपेटाइटिस बी में हो जाएगा आपका रुधिर और लार, जो कि यहाँ पर दिया गया था भोजन और पानी, जो कि बिल्कुल गलत था। तो इस प्रकार दोनों जो है आप लोगों का गलत हो जाएगा। जो सही था हम बता दिए, हेपेटाइटिस में हो जाएगा आपका भोजन या पानी, और हेपेटाइटिस बी में हो जाएगा आपका रुधिर और लार। नेक्स्ट है आपका डेंगू बुखार में मानव शरीर में जो है किसकी कमी हो जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सर्वप्रथम किसने या मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से जो है रोग फैलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच के द्वारा ये कहा गया था। कोशिका का जो है खोज किसने किया था? मृत कोशिका का खोज हो जाएगा आपका 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और जीवित कोशिका का खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जो है क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जो है परिवर्तन हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। गैस का जो है निकलना, रंग में परिवर्तन और जो है अवस्था में परिवर्तन, ये सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया का जो है ये उदाहरण है। गैस का निकलना, रंग में जो है परिवर्तन और जो है अवस्था में परिवर्तन। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है संपन्न हो रही है? तो ये 4 आपका ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो दूध का जो है दूध का खट्टा होना, ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मानव शरीर में जो है भोजन का पाचन, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया का कारण है। और हो जाएगा आपका फलों का पकना, ये भी जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया का जो है कारण है। और ऑप्शन 5 में जो दिया गया है ईंधन का जलना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का उबलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये याद रखेगा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। 3 नंबर आपका जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा जल का उबलना। और भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, जैसे जो है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो ये जो है दोनों कथन जो है गलत दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर जो है ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा एनोड से मुक्त होते हैं। और एनोड पर जो है ये धन आवेश जो है पाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका अमोनिया को ऑक्सीजन में जलने पर कौन सी गैस बनती है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है 78% पाया जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो है उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का जो है मोल अनुपात क्या हो जाएगा? तो 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसी ताज़े तेल को जो है बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का जो है मान अधिकतम होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जो है उपयुक्त में से जो है केवल 4 ही आपका सही है, अटलांटिका के किसी स्थान पर। और भी देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट का जो है कुल ऊंचाई हो जाएगा 8848.86 मीटर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। और कुतुब मीनार का कुल जो है ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 72.5 मीटर हो जाएगा, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है मान में क्या होगा? तो बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका
गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है कितना होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हो जाएगा आपका बड़ी जी का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, और छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग जो है कितना गुना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6 गुना होता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी कहलाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है के बारे में जो है ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से जो है कौन सा आपका सही होगा, तो ऑप्शन 3 नंबर जो है आपका सही होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अक्षांश के अनुसार जो है बदलता है, ये याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका केवल 3 ही सही है। नेक्स्ट है आपका लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से जो है ऊपर जा रहा है, तो आदमी का वजन जो है परिवर्तित होगा, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु जो है पृथ्वी का और जो है गुरुत्वाकर्षण करते हैं या गुरुत्वाकर्षण होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो कहाँ प्राप्त होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर। नेक्स्ट है आपका किसी तुल्यकारी उपग्रह की जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है, तो जो है 36,000 किलोमीटर होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से जो है प्रक्षेपित किए जाने पर जो है कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को जो है पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये याद रखेगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका यदि किसी पिंड को जो है पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो पिंड जो है कब लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा, ये ऊपर में ही रह जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैलोरी खपत के आधार पर जो है गरीबी का आकलन जो है किस समिति के द्वारा जो है किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा लकड़ावाला समिति के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका बिटकॉइन की पद्धति पर आधारित है और इसे किसके द्वारा जो है बनाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो है ब्लॉकचेन तकनीकी पर जो है ये आधारित है, और इसे जो है किसने आविष्कार किया था, तो सातोशी नाकामोतो के द्वारा जो है ये आविष्कार किया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, जो कि 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 के किया गया था। राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई है। और आरबीआई का स्थापना जो है यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे किया गया था, ये याद रखेगा। और जो है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबर्न स्मिथ थे, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1921 में। उसके बाद इसको बदलकर जो है एसबीआई कर दिया गया था, कब, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।